हाय एवरीवन, जय श्री राधा कृष्णा। फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे अपनी अपनी लाइफ में। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा डाउनलोड था वो मुझे कुछ इस टाइप से आ रहा है कि जैसे किसी ने आपकी जो वाइफ हैं उनको, उनके माइंड को कंट्रोल कर रखा है। ठीक है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप की हो सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ जैसे कि मैनिपुलेट किया जाता है और अपने वश में करने की उनको कोशिश की जा रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि उनके दिमाग को बहुत हद तक गड़बड़ कर दिया गया हो बिल्कुल, और वो अच्छा बुरा सोचने की हालत में नहीं है। ऐसा कुछ मुझे डाउनलोड आ रहा है, तो देखेंगे हम कि आपके शत्रुओं का क्या हाल है, आपके शत्रुओं ने क्या किया है। ठीक है, और फ्रेंड्स, राधा कृष्णा का नाम लेंगे हम। जय श्री राधा कृष्णा, राधा 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 राधा। ठीक है, और आप अपने कमेंट बॉक्स में जाके, मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके प्लीज़ जाकर जल्दी से राधा कृष्णा का नाम लिखिए, उनको थैंक यू सो मच लिखिए। क्योंकि जब हम किसी की जोड़ी की बात करते हैं, लव की बात करते हैं, तो हमें राधा कृष्णा का नाम याद आता है और हम अपने इष्ट देव को ज़रूर यहाँ पर थैंक यू बोलेंगे। ठीक है, थैंक यू बोलिए। मैच्योर लव आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, तो अभी तक जो लड़कपन आपके जीवन में चल रहा था कि उल्टी सीधी हरकतें हो रही थी, या फिर आप एक दूसरे का कहना नहीं मान रहे थे, जैसे होता है कि भाई कम एज है और हम अपने अल्लड़पन में ही चल रहे हैं, लेकिन नहीं, अब आपको मैच्योर लव मिलने वाला है। क्योंकि क्यून ऑफ कप्स की यहाँ पर एनर्जी आ रही है। जो पहले काफ़ी ज़्यादा जैसे डिसबैलेंस हो रहा था मन उनका, और इमोशनल बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी होते रहते थे। इमोशनल के साथ साथ उनका जो इमोशनल एक चक्र है वो अप डाउन हो रहा था पहले। ठीक है, अब वो ऐसा नहीं होगा। अब काफ़ी मैच्योर लव आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और ये सब ऐसा नहीं है कि वो खुद ऐसा चाहते हैं, उनके दिमाग को काफ़ी मैनिपुलेट किया जा रहा है, काफ़ी उनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, निगेटिव पैटर्न देखिए फिर आ गया है। और अभी थोड़ी देर पहले भी एक रीडिंग की थी मैंने, तो उसमें भी निगेटिव पैटर्न आ रहा था। तो फ्रेंड्स, आपका जो एक रिलेशन है वो ऐसे ही नहीं ख़राब हो रहा, उसको ख़राब किया जा रहा है, उसे ज़बरदस्ती ख़राब किया जा रहा है। जैसे आप कॉल करते हो, आप मैसेज करते हो, तो आपके जो पर्सन है आपको जवाब नहीं देते हैं बिल्कुल। आप किसी को प्रपोज करना चाह रहे हो, वो आपकी बातों को इग्नोर कर रहे हैं, सुन ही नहीं रहे हैं आपके बारे में बिल्कुल। या आप उनसे अपने बच्चों के बारे में कुछ कहना चाहते हो, वो देखिए, जो रीडिंग होती है उसमें आप हस्बैंड भी हो सकते हो, वाइफ भी हो सकते हो, मैरिड भी हो सकते हो और अनमैरिड भी हो सकते हो। ठीक है, तो ये सभी के लिए होता है। आप अपने तरीके से इसको कैच कर सकते हो। ठीक है, और जिनको ये रीडिंग कनेक्ट होती है, प्लीज़ क्लेम कर लेना 777 लिख के। ठीक है, प्लीज़ क्लेम करना 777 लिख के, और थैंक यू सो मच राधा रानी का करना, राधा कृष्णा का करना। ये डेविल की एनर्जी है फ्रेंड्स। ठीक है, अब डेविल की एनर्जी जब भी आती है जब आपके ऊपर भयंकर वाली काली क्रियाएं करा दी गई होती हैं। आपके घर में यहाँ पर निगेटिव ऊर्जा है, 100% निगेटिव ऊर्जा है। क्योंकि डेविल का कार्ड ऐसा है कि 100% श्योरिटी के साथ आपके घर में डेविल का ये एंट्री बताता है कि आपके घर में पहले से ही काफ़ी दिनों पहले, या हो सकता है काफ़ी महीनों पहले, डेविल की एंट्री हो चुकी है। कोई ना कोई काली क्रियाएं आपके घर में पहले ही करवा दी गई हैं। ठीक है, और ये कुछ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी के शादी में गए थे, पार्टी में गए थे, या जैसे चले जाते हैं किसी ओकेज़न में, तो वहाँ पर आपके साथ ये सारी चीज़ें, हरकतें की गई हैं जिससे आपको कोई शक भी ना हो और आपके घर में काला जादू आराम से किया जा सके। तो ज़रूरत नहीं है कि आपके घर के अंदर ही आया जाए, आपके ऊपर भी वो सब चीज़ें वहीं पर कर दी गई जो आपको कभी भनक भी नहीं लगी इन चीज़ों की। लेकिन अब उसका जो एक असर है वो पूरी फैमिली पर, पूरे घर पे आपके हो रहा है। ठीक है, पूरे घर में आपके कोहराम मच रहा है, और हर समय लड़ाई झगड़े, पूरी रात जागना, सुबह को सोते रहना, ये बहुत बड़ी निशानी है कि पूरे दिन तो सोते हैं और दिन में मतलब थोड़ी देर के लिए जागते हैं, और फिर रात को पूरी रात जागे रहते हैं। सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है 8-9 बजे तक सोते रहते हैं सब लोग। तो ये बहुत बड़ा असर है निगेटिव ऊर्जा का। और किसी किसी को ऐसा भी फील हो रहा होगा कि जब वो पूजा करते हैं तो बहुत हल्ला करता है आपके घर में, कोई आपको पूजा करने नहीं देता है। कोई पूजा करने के साथ साथ किसी तरीके से, जैसे भजन वगैरह आप चलाते होंगे तो आपको भजन नहीं चलाने देगा, कोई लड़ाई झगड़ा करेंगे आपसे, कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, वाइज लव आपको बहुत बुद्धिमान वाला लव मिला हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, आपका जो पर्सन थे, आपके जो हस्बैंड थे, या आपके घर में जो भी लोग हैं वो काफ़ी बुद्धिमान थे। लेकिन अब आपकी जो वाइफ हैं वो बिल्कुल बुद्धि से काम नहीं ले रही हैं, बिल्कुल भी आपको ऐसा फील नहीं हो रहा कि ये अपनी बुद्धि चला रही हैं। आपको लग रहा होगा कि वो बहुत ज़्यादा बोल रही हैं, बहुत ज़्यादा वहम कर रही हैं, हर चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को वो काला जादू बता रही हैं, क्योंकि उनके साथ वो चीज़ें हो रही हैं फ्रेंड्स।
आप जैसे उन्होंने बताया कि यहाँ पर मैंने ये चीज़ देखी है, तो वो उनको दिख रही है ना, आपको नहीं दिख रही है, तो इसलिए आपको लग रहा है कि वो वहमी हो रही है, उसका दिमाग चल गया है, उसके दिमाग का संतुलन खो रहा है। तो ये सब चीज़ें उनके साथ की गई हैं, क्योंकि यहाँ डेविल की एंट्री है, किसी ने उनको दिमाग से बिल्कुल ख़राब कर दिया है और उनको हर समय उल्टी चीज़ें, जैसे निगेटिव चीज़ें होती हैं, वो दिखाई देती हैं। तो उसकी वजह से उनका जो दिमागी संतुलन है वो खोता जा रहा है और वो और ज़्यादा भी बीमार हो सकती हैं, क्योंकि डेविल अभी आपके घर में बैठा हुआ है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा, फ्रेंड्स आपके घर में आपको अभी बैलेंस नहीं है, क्योंकि हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा परेशान है आपकी वाइफ, ठीक है। क्योंकि ये जो सबसे बड़ा डाउनलोड हुआ था वो वाइफ के लिए हुआ था, जिनको किसी ने अपने वश में करके, ऐसा भी हो सकता है कि किसी की वाइफ बहुत दिनों से अलग रह रही हूँ और वो मतलब अपने घर आना नहीं चाहती हूँ बिल्कुल भी, ऐसा भी मुझे यहाँ पर लग रहा है। क्योंकि ऐसा फील हुआ कि निगेटिव ऊर्जा इतनी ज़्यादा है कि वो उनको बहला फुसला के, चाहे वो अपने पीहर में ही रह रही हूँ, ऐसा नहीं है कि किसी के साथ चली गई हैं या वहाँ रह रही हैं, ऐसा नहीं है। अब हो सकता है अपने घर पे ही रह रही हूँ, लेकिन वो आपके पास आना नहीं चाहती हैं, आपसे मिलना नहीं चाहती हैं, या आप पहले उनके बहुत साल तक बॉयफ्रेंड थे, बहुत रिलेशन चला आपका 10-8 साल, लेकिन अब वो आपसे मिलना नहीं चाहती हैं बिल्कुल भी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हेल्थ वाइज आपको प्रॉब्लम आ रही थी, आपकी वाइफ को प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो अब सॉल्यूशन उसका हो सकता है, ठीक है। आपके जीवन में जो प्रॉस्पेरिटी नहीं थी, क्योंकि हेल्थ और वेल्थ दोनों यहाँ पर मैटर कर रही हैं, हेल्थ भी उनकी ख़राब हो रही है और उसकी वजह से पैसे भी नहीं आ रहे हैं आपके घर में, पैसों की भी शॉर्टेज होती जा रही है। और अगर वो जॉब करती थी तो उनकी जॉब छूट चुकी होगी, लेकिन प्रभु उनके लिए बहुत कुछ यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, बहुत कुछ उन्हें खजाने भी मिलने वाले हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, बहुत सारी चीज़ें होते हुए भी दिमाग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, कुछ देखना नहीं चाहते, कुछ सुनना नहीं चाहती हैं, और बिल्कुल दिमाग डाबाडोल हो रहा है, जैसे बहुत सारी साड़ियाँ रख दी गई हों लेकिन कंफ्यूज है कि कौन सी पहने। इसी तरीके से 7 ऑफ कप्स की यहाँ पर ऊर्जा है, दिमाग जैसे कहते हैं चंद्रदेव और पानी का जो संतुलन है वो बिल्कुल उनका बिगड़ा हुआ है। तो आप उस बात का ध्यान रखें कि उनको लाड़ की, प्यार की और थोड़ी समझदारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर ऐसी पोजीशन किसी की है तो प्लीज़ आप उनकी हीलिंग कराओ, जिससे उनकी निगेटिविटी घर से बाहर जा सके, उनके दिमाग को छोड़ सके, और जितने भी भ्रम हैं उनके दिमाग में, उन सब की ऊर्जा उनके दिमाग से निकल सके, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फ्रेंड्स अभी कुछ दिन की जो ये भयंकर भूचाल चल रहा है आपके जीवन में, ये अभी कुछ ही दिनों का है, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये बाहर निकल जाएंगी, चली जाएंगी, आपके मन में बहुत सेटिस्फेक्शन आएगा, पैसों को लेकर भी, हेल्थ को लेकर भी, और साथ में अपनी वाइफ या हस्बैंड को लेकर भी, ठीक है। यहाँ पर आपको सारे संतुलन देखने के लिए मिलेंगे, और आप बहुत, ऐसा भी हो सकता है आप अपनी वाइफ के या पर्सन के साथ आप छुट्टियों पर चले जाओ, डेट पर जाओ, घूमने जाओ, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में सेटिस्फेक्शन आएगा और उसमें आपको बहुत तसल्ली भी मिलेगी, पैसों से भी आराम मिलेगा और आपको हेल्थ और वेल्थ का भी आराम यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। देखिए आपकी पत्नी की जो ऊर्जा है वो 9 ऑफ सोर्ड्स वाली तो हो रही है, लेकिन काफ़ी रिलैक्स भी उनको मिलेगा। और ये जो बीच बीच में फिर से आके इनको मिल रहा है ना, ये सारी जो कंडीशन हो रही है निगेटिव एनर्जी की, ये इसलिए हो रही है क्योंकि डेविल आपके घर में है। आप जैसे थोड़ा बहुत पूजा पाठ करते हो, किसी ने कोई उपाय बताया, कुछ किया, तो वो कुछ दिन के लिए रिलैक्स आपको लगेगा कि हाँ भाई ठीक हो गई, लेकिन वो फिर उसी वाले घटनाक्रम में चली जाती हैं, वही सब चीज़ें फिर होनी शुरू हो जाती हैं आपके घर में, जो ब्लैक मैजिक की वजह से पहले हो रही थी। तो ये ब्लैक मैजिक इसलिए कि आपके घर से ये अभी गया ही नहीं है, ठीक है। प्रभु की रोशनी तो आपके घर में आनी शुरू हो चुकी है। यहाँ पर आपको देखिए दिव्य शक्तियों का साथ मिलना शुरू तो हो चुका है, वो आ भी रहा है, लेकिन वो पूरी तरीके से अभी घर में नहीं आ पा रहा है। और ये निगेटिव ऊर्जा ये घर को छोड़कर अभी नहीं जा रही है, इसी वजह से आपके घर में अभी तक भी कहीं सुकून, चैन, प्यार, मोहब्बत कुछ आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो आपको इसको बिल्कुल घर से बाहर निकालना पड़ेगा फ्रेंड्स, और जब तक आप इसको नहीं निकालोगे तब तक ये सारी चीज़ें बाहर नहीं जाने वाली। तो आप प्लीज़ इनका ध्यान रखें। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच। देखिए 3 ऑफ कप्स, आपको अभी देखिए बहुत दिनों से ऐसा हो रहा है कि आपको साथ नहीं मिल रहा है किसी का, और आप चाहते थे कि भाई मेरे रिलेटिव्स मेरा साथ दें या मेरी वो फ्रेंड है वो साथ दे, तो वो सब चीज़ें अब आपके साथ होंगी, आपको साथ मिलेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आपकी विश भी कंप्लीट हो सकती हैं, और आप जो काफ़ी दिनों से विश कंप्लीट होने के लिए कर रहे थे, सोच रहे थे, वो सब चीज़ें होंगी। और फ्रेंड्स कल को 8 तारीख को
पोर्टल खुल रहा है 888 का लॉयन गेट पोर्टल। तो प्लीज़ आप पूरा दिन बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना। आप जो भी चीज़ें कल को 8 तारीख को मैनिफेस्ट करोगे तो आपकी वो चीज़ें पूरी होंगी। और साथ में आप एक पेपर ले लेना, प्लेन पेपर, उस पर आप ऐसे 8 का उल्टा वाला साइन बना लेना, ठीक है, जो इन्फिनिटी का साइन होता है। और वहाँ पर अपनी विश लिखकर, अपना नाम लिखकर और डेट लिखकर आप उसको अपने पास रख लेना, एक मंदिर में रख लेना और एक अपने पिलो के पास रख लेना। आप देखना कि कल जो आप मैनिफेस्ट करोगे जितनी भी चीज़ें वो आपकी बहुत जल्दी कंप्लीट होंगी। और ऐसा बहुत कम होता है, ठीक है, तो आप ज़रूर करना, कल बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ वॉन्ड्स फ्रेंड्स, हम नाइट ऑफ वॉन्ड्स पे एंड करते हैं कार्ड का, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स आ गया है। तो आपकी जो फैमिली में कोहराम मचा हुआ है फ्रेंड्स, डेविल, सबसे पहले तो आप इस डेविल को घर से बाहर निकालने की कोशिश करो। देखिए आपके पर्सन पे या किसी फैमिली मेंबर पे ब्लैक मैजिक हो रहा है, आपके ऊपर तो नहीं हो रहा है ना, तो आप सद्बुद्धि से काम लो। आप अपने घर के परिवार के लोगों को अच्छी शिक्षा दो, उनके घर में पूरा डिसिप्लिन से रखो, साफ सफाई का ध्यान रखो। कोई भी चीज़ अगर आपको ख़राब लगती है उसको घर से बाहर उठाकर फेंक दो तुरंत, क्योंकि आप इस बीमारी में, इन परेशानियों में हज़ारों रुपए खर्च कर रहे हो। लेकिन आप अगर कोई 200 मतलब आप जैसे 200-400 रुपए की कोई लाइट ख़राब हो गई, उसको संगवा के रख देते हो कि ठीक करके रखेंगे। तो इन सब चीज़ों का लालच करना बंद करो, ख़राब चीज़ों को तुरंत घर से बाहर फेंको, क्योंकि निगेटिव जो चीज़ें होती हैं वो उसमें स्टक हो जाती हैं और आपके घर में राहु एक्टिव हो जाता है। इसलिए बाथरूम की सफाई भी खास तौर से डेली करो, और डेली भी नहीं कर सकते हो तो हर दूसरे या तीसरे दिन आप बाथरूम की सफाई करते रहो। वहाँ पर आप बहुत सारी स्मेल रखो, जैसे फ्रेशनर रख लेते हैं, रूम फ्रेशनर रखते हैं, या फिर कोई स्मेल वाली चीज़ रखते हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती भी जला सकते हो, ठीक है। आपके देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, बहुत खुशहाली आएगी फ्रेंड्स, बहुत खुशहाली। तो आप अब ज़्यादा चिंता मत करो, ठीक है, बहुत ज़्यादा चिंता आपने कर ली, परिवार वालों ने कर ली, आपने कर ली, अब मत करो। अब आपके जीवन में सेलिब्रेशन आएगा, और सेलिब्रेशन तभी आएगा ना जब ये सारी चीज़ें आपके घर से चली जाएंगी, ठीक है। जब ये सब चीज़ें की निगेटिव ऊर्जा चली गई है, पॉजिटिव ऊर्जा आ गई है, तभी आपके घर में सेलिब्रेशन होगा, ठीक है। तो आप एक काम करना, आज से पूरे 41 डेज आपको करना है, ठीक है। साउथ की डायरेक्शन में एक दीपक जलाना शाम को, और डेली दिन छिपे आपको जलाना है। साउथ की डायरेक्शन में डेली एक दीपक जलाना शुरू करो, और इसमें ये नहीं है कि घर से बाहर जलाना है या अंदर जलाना है, घर के अंदर जलाओ। आप घर के अंदर साउथ की डायरेक्शन में, जो आपके साउथ की डायरेक्शन हो वहाँ पर आप एक दीपक जला कर रखो 41 डेज तक। आपके देखना बहुत सारी चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, और आपके घर में जो साउथ की वजह से जितनी भी परेशानी आ रही है वो सब क्लियर होंगी। पितृ भी खुश होना शुरू हो जाएंगे, कुल देवी भी खुश होना शुरू हो जाएंगी। तो आप ये सब चीज़ें करके देखो फ्रेंड्स, ठीक है। आई होप आपको सारी रीडिंग अच्छे से समझ में भी आई होगी, और आपने क्लेम भी किया होगा 777 लिख के। अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ 777 लिख के रीडिंग को क्लेम कर लो, अदरवाइज़ आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। और प्लीज़ अगर रीडिंग को यहाँ तक देखा है तो लाइक कर दो और शेयर कर दो, अच्छा सा कमेंट कर दो, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। राधा कृष्ण।